अमरीन और आफरीन के चेहरे मासूम हैं, लेकिन इनकी मासूमियत पर मत जाइएगा, क्योंकि इनके कारनामे बहुत खतरनाक हैं। ये दोनों बहनें हिंदू लड़कियों को फंसाती थी, उनको देह व्यापार के धंधे में ढकेल देती थी, उनका धर्म परिवर्तन करवाती थी। हमारी तबीयत खराब है, आमरीन बोलकर लेकर जाती थी कि मेरी तबीयत खराब है, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, सिर्फ तुम्हें मेरी बच्ची संभालनी है और मेरा ध्यान रखना है। मैं तुम्हें पेमेंट जो यहाँ देती थी वहीं वो वहाँ पर दूंगी। और वहाँ पर तो ये कई ऑफिसों में लेकर गई हैं, जहाँ इन्होंने गलती से चाय गिरा दी है, कहीं कुछ गिरा दिया है। वहाँ ऐसे कपड़े दिए गए हमें पहनने के लिए कि ऐसे छोटे छोटे कपड़े कि अभी तुम पहन लो, तुम्हारे कपड़े अभी आधे घंटे में सूख कर आ जाएंगे जब तक तुम बैठो। तो बस वही फोटोग्राफी, ये फ़ोटो ले लूँ, वो फ़ोटो ले लूँ, फिर वही फ़ोटो को लेकर हमें ब्लैकमेल किया जाता था बार बार। और यहाँ भी काफ़ी लोगों को इन्होंने हमारी फ़ोटो सेंड की है, वहाँ भी काफ़ी लोगों को इन्होंने हमारी फ़ोटो सेंड की है। ये वही पीड़ित है जिससे अमरीन और आफरीन ने फंसाया, उसे भोपाल से बाहर लेकर गए, उसके साथ दुष्कर्म करवाया। मुझे धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स किया गया, मेरे साथ में नशीले पदार्थ देकर गलत किया गया। और जब मैंने इस चीज़ का आवाज़ उठाने की कोशिश की तो मुझे ये बोलकर दवा दिया गया कि हम लोगों की बहुत पहचान है, तुम्हारी फ़ोटो वायरल कर दी जाएगी। पहले एक अच्छी बहन बनकर हमें उसने अच्छे से रखा, ये कपड़े पहनो, वो कपड़े पहनो, यहाँ चलो, वहाँ चलो, और वो सब रिकॉर्ड करके रखा। और उसी चीज़ को लेकर हमें ब्लैकमेल किया गया। किसने रखा? आमरीन ने, आमरीन, चंदन और भी लोग हैं। अमरीन और आफरीन चंदन के गिरोह में फंसी ये पीड़ित एक एक जुल्म की गवाही दे रही है कि कैसे इसको फंसाकर बर्बाद कर दिया गया। अमरीन आफरीन चंदन के साथ मिलकर जो घिनौना अपराध करते थे, उसकी दूसरी गवाही भी सुन लीजिए। मुझे संजना ले गई थी उसके बाद से मुझे पता नहीं है कुछ। और थोड़े दिन रुकने के बाद यहाँ पर मेरे साथ गलत हुआ अब्बास नगर में और ये सागर रोल विलास में। उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया, फिर अमरीन बोलती है कि मेरी तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहती है, तो हम चलते हैं, साथ में चल लो मेरे। ये बोलकर मुझे अहमदाबाद लेके गई और अहमदाबाद ले जाने के बाद जहाँ वो रहती थी वहाँ पर उनका कोई आरती नाम का है, उन्होंने मेरे साथ गलत किया। अमरीन और आफरीन दोनों ने एमपी की राजधानी भोपाल में अपना पूरा नेक्सस खड़ा कर लिया था, पूरा गिरोह बना लिया था, संगठित अपराध की तरह अपने काले कारनामे को अंजाम दे रही थी। भोपाल की रॉयल सागर विला का ये वही सोसाइटी है जहां से अमरीन और आफरीन अपने नेटवर्क को ऑपरेट करती थी। इसी सोसाइटी का ये वही फ्लैट नंबर 301 है जिसमें अमरीन और आफरीन दोनों बहनें हिंदू लड़कियों को लाती थी, घर का काम करवाती थी, फिर धर्मांतरण और देह व्यापार वाला षड्यंत्र रचती थी। इंडिया टीवी की टीम उसी घर सागर विला होम्स के 301 नंबर के मकान के पास है, जहां पर काम दिलाने के नाम पर लड़कियों की जिंदगी नर्क बनाने वाली दो सगी बहनें आमरीन और आफरीन के काले साम्राज्य का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने इनके साथी चंदन यादव को अरेस्ट कर लिया है और कई आरोपियों पर अभी भी निगाह है। और इन बहनों की जो क्राइम की कहानी है किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। ये भोली भाली गांव की हिंदू लड़कियों को काम दिलाने के बहाने बुलाते थे, इस फ्लैट में रुकाते थे, उसके बाद उसे होटलिंग, पब, हर जगह ले जाते थे। और इनके जो सेक्स का जो नेक्सस था, रैकेट था, मुंबई से लेकर अहमदाबाद तमाम शहरों में अमीर जादों को फंसाकर, अमीर लड़कों को फंसाकर, उन्हें अपने जाल में फंसाकर उनको यौन शोषण में लिप्त करना था। अमरीन और आफरीन अकेले इस पूरे नेटवर्क को नहीं संभालते थे, बल्कि इसमें इनके 4 और साथी इन्वॉल्व थे। पहला साथी चंदन यादव जो धर्म परिवर्तन करवा चुका है। दूसरा साथी बिलाल, वो आफरीन का भाई है, रेप का आरोपी है। तीसरा साथी चानू, अमरीन का भाई है, रेप का आरोपी है। चौथा साथी यासिर, अमरीन का रिश्तेदार है, रेप का आरोपी है। अमरीन और आफरीन दोनों बहनों ने भी अपना धर्म बदल लिया था और इसके बाद इन्होंने अपना ये षड्यंत्र रचना शुरू किया। अमरीन और आफरीन के इस काले धंधे के कई स्टेप थे। पहला स्टेप, आर्थिक रूप से कमजोर हिंदू लड़कियों को निशाना बनाना। दूसरा स्टेप, हिंदू लड़कियों को काम और अच्छी सैलरी का लालच देना। तीसरा स्टेप, हिंदू लड़कियों को भोपाल बुलाना, नैनी का काम करवाना। चौथा स्टेप, अच्छे काम के बहाने मुंबई, अहमदाबाद अमीर जादों के पास भेजना। अमरीन और आफरीन हिंदू लड़कियों को
10,000 रुपए महीने की अच्छी सैलरी का लालच देती, रहना खाना फ्री होने का लोभ दिखाती, जिससे लड़कियां फंस जाती और फिर ये पूरा गिरोह उनका फायदा उठाता था। अब ऐसे कि जो बोलती है हमारे चाचा है, हमारे भैया है, हमारे फलाने हैं, हमारे ढमके हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग आते थे। कई लड़के आते थे। अच्छा, कौन सी गाड़ी से? कौन सी गाड़ी? लड़कियां अच्छी लगती थी, हीरोइन ऐसी ये 2 पहिए वाली। अमरीन और आफरीन सागर रॉयल विला के जिस फ्लैट नंबर 301 में काला धंधा करती थी, वहां के पड़ोसी बता रहे हैं कि फ्लैट में काला कारोबार कैसे किया जाता था। इनकी एक्टिविटी मतलब ज्यादा हम लोगों को तो नहीं पता है, लेकिन अभी इनके यहाँ काफी भीड़ बढ़ गई थी। अच्छा। बहुत सारे लोग आ रहे थे और ज्यादातर बुरके में आ रहे थे। यंग लड़के बहुत दिख रहे थे। अच्छा। यंग लड़कियां भी दिख रही थी। हाँ। और छोटे छोटे बच्चे भी उनके थे। अच्छा अच्छा। तो ये बताइए कि किस तरीके से आपस में इनका व्यवहार क्या था, क्योंकि कुछ मोहल्ले वालों ने बताया कि लड़ाई करते थे या जी लड़ाई झगड़ा करते और भाइयों को भी काफी ज्यादा टॉर्चर करते थे और हर महीने पे इनकी भाइयां चेंज होती रहती थी। भोपाल के थाना बाग सेवनिया में दर्ज की गई एफआईआर की ये वही कॉपी है जिसमें साफ साफ लिखा है कि इन दोनों सगी बहनों के साथ साथ बाकी आरोपियों पर किस किस धारा में केस दर्ज किए गए हैं। अपने काले धंधे की कमाई से ही दोनों बहनें अमरीन और आफरीन ने बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया था, क्योंकि सागर रॉयल विला के फ्लैट में आने से पहले वो अब्बास नगर की झुग्गी में रहा करती थी। अमरीन और आफरीन दोनों सगी बहनों ने अपने भाइयों और रिश्तेदार के साथ मिलकर मुंबई तक जो अपना नेटवर्क बना लिया था, वहां ये पीड़ितों को रईस जादों को सप्लाई करती थी। रईस जादों से जो पैसा मिलता था, उसी से इन्होंने विशाल साम्राज्य बना लिया था। अमरीन और आफरीन के भाई भी लड़कियों के साथ रेप करते, लड़कियों को चाय में नशीली गोली मिलाकर बेहोश करते, बेहोशी में लड़कियों के साथ दुष्कर्म करते, दुष्कर्म के बाद वीडियो बनाकर लड़कियों को ब्लैकमेल करते, धर्म परिवर्तन करके निकाह करने का दबाव बनाते। अमरीन और आफरीन के साथ उसका साथी चंदन यादव भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सर मैंने कहा क्या प्लीज क्या हो क्या? चंदन यादव को जब गिरफ्तार किया गया तो देखिए वो पुलिस से उलझ गया। जमीन पर पड़ा चंदन छटपटा रहा है, लेकिन पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। चंदन ने भी अपना धर्म बदल लिया था, इस्लाम कबूल कर लिया था। चंदन सागर रॉयल विला के इसी फ्लैट नंबर 301 में आफरीन और अमरीन के साथ रहता था। चंदन न केवल पीड़ितों को अच्छी जगह शादी करने का झांसा देता, बल्कि धर्म परिवर्तन बदलने का दबाव डालता, उनके साथ दुष्कर्म करता। आफरीन, अमरीन और चंदन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इन तीनों के मोबाइल भी जब्त कर लिए हैं।